नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर की सीरीज में करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ 20 एमसीक्यू डिटेल एनालिसिस के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में विभिन्न आर्थिक आकलनों के अनुसार भारत ने नाममात्र जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के आधार पर जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया। ये भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश, मजबूत सेवा क्षेत्र तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार का परिणाम माना जा रहा है। यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? ये केवल एक रैंकिंग नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक आर्थिक शक्ति, निवेश आकर्षण और दीर्घकालिक विकास क्षमता का संकेत है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? जीडीपी किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का प्रमुख संकेतक है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर। नॉमिनल जीडीपी वर्तमान बाजार कीमतों पर गणना, इसमें महंगाई का प्रभाव शामिल होता है। रियल जीडीपी आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर गणना, महंगाई के प्रभाव को हटाकर वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर्शाती है। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? पीपीपी देश की मुद्राओं की क्रय शक्ति की तुलना करने की पद्धति है। पीपीपी के आधार पर भारत लंबे समय से विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं सेवा क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन, डिजिटल भुगतान और फिनटेक का विस्तार, आधार, यूपीआई और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा, बुनियादी ढांचे में निवेश, स्टार्टअप और नवाचार। चुनौतियां। प्रति व्यक्ति आय अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है। बेरोजगारी, आय असमानता, कृषि उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता, विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। आगे की रहा कौशल विकास, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार, निर्यात वृद्धि, एमएसएमई को बढ़ावा, हरित एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार। सेवा उत्पादन सूचकांक आईएसपी इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। भारत सरकार सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को अधिक सटीक और विनियमित रूप से मापने के लिए इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आईएसपी विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य सेवा क्षेत्र की मासिक वृद्धि का विश्वसनीय आकलन करना है। आईएसपी क्या है? इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आईएसपी एक प्रस्तावित आर्थिक सूचकांक है जो सेवा क्षेत्र में होने वाले उत्पादन और गतिविधियों की वृद्धि को मापेगा। अभी भारत में उद्योगों के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उपलब्ध है, लेकिन सेवा क्षेत्र के लिए ऐसा व्यापक मासिक सूचकांक नहीं है। आईएसपी इस कमी को दूर करेगा। इसकी आवश्यकता क्यों है? भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 55% है। इसके बावजूद यह सेवा के मासिक प्रदर्शन का आकलन सीमित आंकड़ों पर आधारित रहा है। आईएसपी लागू होने से सेवा क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि का बेहतर अनुमान मिलेगा। सरकार बेहतर आर्थिक नीतियां बना सकेगी। आरबीआई को मौद्रिक नीति तय करने में सहायता मिलेगी। निवेशकों को विश्वसनीय आर्थिक संकेतक मिलेगा। किन क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है? सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सेवाएं, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, बीमा, दूरसंचार, परिवहन, पर्यटन, होटल एवं रेस्टोरेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। आईपीपी और आईएसपी में अंतर। क्षेत्र आईपीपी उद्योग, आईएसपी सेवा क्षेत्र। उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन मापना, सेवा उत्पादन मापना। उपयोग औद्योगिक वृद्धि, सेवा क्षेत्र की वृद्धि। महत्व विनिर्माण विश्लेषण, जीडीपी का बेहतर आकलन।
एग्जाम पॉइंट फैक्ट। आईएसपी इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, आईपीपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। सेवा क्षेत्र भारत के रोजगार एवं निर्यात में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैल्यू एडिशन। सेवा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां। असंगठित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा, उत्पादकता में अंतर, उच्च कौशल वाले रोजगार की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र का सीमित विस्तार। आगे की राह। डिजिटल सेवा का विस्तार, कौशल विकास, पर्यटन एवं स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा, फिनटेक एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास। भारत चीन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई बिजनेस वीजा। न्यूज। जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में भारत सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने के उद्देश्य से चीनी व्यवसायियों के लिए ई बिजनेस वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य वैध व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रावधान यथावत रहेंगे। ये कदम क्यों महत्वपूर्ण है? भारत और चीन के बीच राजनीतिक मतभेद के बावजूद दोनों देशों का व्यापारिक संबंध महत्वपूर्ण है। व्यापारिक प्रतिनिधियों की आवाजाही आसान होने से निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ सकता है। मुख्य अवधारणाएं। व्यापार घाटा। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में दीर्घकालिक निवेश करती है तो उसे एफडीआई कहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऐसी नीतियां और सुधार जो व्यापार करना आसान बनाते हैं। बेस रेट और बीपीएलआर। बेस रेट क्या है? बेस रेट वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे बैंक सामान्य परिस्थितियों में ऋण नहीं देते। बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लीडिंग रेट। यह वह संदर्भ दर है जिसके आधार पर पुराने ऋण पर ब्याज तय किया जाता है। बाद में बैंकिंग प्रणालियों में एमसीएलआर और एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक रेट ईवीएलआर जैसे ढांचे अपनाए गए ताकि मौद्रिक नीतियों का प्रभाव तेजी से ग्राहकों तक पहुंचे। मौद्रिक नीति से संबंध। यदि आरबीआई नीतिगत दरों में परिवर्तन करता है तो बैंक धीरे धीरे अपनी ऋण दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। इससे ऋण सस्ते या महंगे हो सकते हैं, निवेश और उपभोग प्रभावित होते हैं, आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर प्रभाव पड़ता है। एग्जाम फैक्ट। ट्रेड डिफिसिट जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेस रेट न्यूनतम ऋण दर पुरानी व्यवस्था। बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लीडिंग रेट। एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लीडिंग रेट। ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लीडिंग रेट। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फाइनल रिवीजन। 30 वन लाइनर रिवीजन फैक्ट। जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का प्रमुख संकेतक है। नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान कीमतों पर की जाती है। रियल जीडीपी की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है। पीपीपी का अर्थ परचेजिंग पावर पैरिटी है। सेवा क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान है। सेवा क्षेत्र के बेहतर आकलन के लिए आईएसपी इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन की अवधारणा महत्वपूर्ण है। आईपीपी का अर्थ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। आईपीपी उद्योग क्षेत्र की गतिविधियों को मापता है। आईएसपी सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को आकलन के लिए प्रस्तावित सूचकांक है। ट्रेड डिफिसिट तब होता है जब आयात निर्यात से अधिक हो। एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई में अंतर समझना आवश्यक है। बेस रेट बैंक की पुरानी न्यूनतम ऋण दर व्यवस्था थी। बीपीएलआर का अर्थ बेंचमार्क प्राइम लीडिंग रेट है। एमसीएलआर ने बेस रेट व्यवस्था का स्थान लिया। ईबीएलआर में ऋण दरें बाहरी
बेंचमार्क से जुड़ी होती हैं। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। रेपो रेट में बदलाव से ऋण की लागत प्रभावित हो सकती है। कम ब्याज दरें निवेश को प्रोत्साहित कर सकती हैं। व्यापार सुविधा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निवेश आकर्षित करने में सहायक है। डिजिटल भुगतान भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। अवसंरचना में निवेश दीर्घकालिक विकास का आधार है। एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेवा क्षेत्र को मजबूत करने का आवश्यक है। निर्यात वृद्धि में से विदेशी मुद्रा आय बढ़ती है। कौशल विकास आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी विकास केवल जीडीपी वृद्धि से आगे की अवधारणा है। अब इसके संभावित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान बाजार कीमतों पर की जाती है। रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नॉमिनल जीडीपी वर्तमान कीमतों पर तथा रियल जीडीपी स्थिर कीमतों पर मापा जाता है, इसलिए ये वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2, परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? विदेशी ऋण मापने के लिए, मुद्रा की क्रय शक्ति की तुलना के लिए, कर निर्धारण के लिए, विदेशी व्यापार शुल्क निर्धारित करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुद्राओं की क्रय शक्ति की तुलना के लिए। पीपीपी विभिन्न देशों की मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति की तुलना करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, खनन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आईएसपी का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन मापना, औद्योगिक उत्पादन मापना, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को मापना, निर्यात मापना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को मापना। आईएसपी सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को नियमित आकलन करने हेतु प्रस्तावित सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 5, आईपीपी किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, उद्योग, सेवा, बैंकिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उद्योग। आईपीपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन को मापता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का भाग है? लौह अयस्क खनन, बैंकिंग, गेहूं उत्पादन, सीमेंट निर्माण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग। बैंकिंग सेवा क्षेत्र का प्रमुख भाग है। ट्रेड डिफिसिट कब होता है? जब निर्यात आयात से अधिक हो, जब आयात निर्यात से अधिक हो, जब दोनों बराबर हो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब आयात निर्यात से अधिक हो। आयात अधिक होने पर व्यापार घाटा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एफडीआई का अर्थ क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, फेडरल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई दीर्घकालिक विदेशी निवेश है। निम्नलिखित में से एफडीआई का प्रमुख लाभ कौन सा है? तकनीक का हस्तांतरण, रोजगार सृजन, पूंजी निवेश, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एफडीआई से पूंजी, तकनीक और रोजगार तीनों में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 10, बेस रेट किससे संबंधित है? कर व्यवस्था से, बैंक ऋण दर से, निर्यात, कृषि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंक ऋण दर से। बेस रेट वह न्यूनतम दर थी जिस पर बैंक सामान्यतः ऋण देते थे। क्वेश्चन नंबर 11, बीपीएलआर का पूर्ण रूप क्या है? बैंक प्राइम लीडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लीडिंग रेट, बेसिक प्राइम लीडिंग रेट, बेस पब्लिक लीडिंग रेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंचमार्क प्राइम लीडिंग रेट। बीपीएलआर बैंक की पुरानी बेंचमार्क रेट दर प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर 12, एमसीएलआर का संबंध किससे है? बैंक ऋण दर से, कृषि, व्यापार, बीमा। इसका सही आंसर है ए, बैंक ऋण दर से। एमसीएलआर बैंकों की ऋण दर निर्धारित करने की प्रणाली है। यदि आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो सामान्यतः क्या प्रभाव होगा? ऋण महंगे होंगे, ऋण सस्ते हो सकते हैं, निर्यात बंद हो जाएगा, महंगाई तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋण सस्ते हो सकते हैं। रेपो रेट घटने पर बैंकों की उधारी लागत कम हो सकती है जिससे ऋण सस्ते हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर बढ़ाना, व्यापार शुरुआत करना और आसान बनाना, आयात रोकना, केवल निर्यात बढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार शुरू करना और आसान बनाना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुख्य उद्देश्य किसी भी देश का या राज्य के में व्यापार शुरू करने और उसे चलाने को जितना हो सके उतना सरल, सुगम और बाधारहित बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक वृद्धि का प्रमुख आधार है? अवसंरचना निवेश, कौशल विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। आईपीपी सेवा क्षेत्र का सूचकांक है। केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। दूसरा कथन गलत है क्योंकि आईपीपी उद्योग क्षेत्र को मापता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास में सहायक है? कौशल विकास, एमएसएमई को बढ़ावा, डिजिटल वित्तीय समावेशन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समावेशी विकास का अर्थ एक ऐसे विकास से है जिसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, विशेषकर गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों तक। क्वेश्चन नंबर 18, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में मुख्य अंतर किस कारण होता है?
विनिमय दर, मुद्रास्फीति, निर्यात, आयात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति। नॉमिनल जीडीपी, नाममात्र जीडीपी और रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी के बीच का मुख्य अंतर मुद्रास्फीति महंगाई या मूल्य स्तर में बदलाव के कारण होता है। नॉमिनल जीडीपी, नाममात्र जीडीपी, इसमें किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवा के मूल्य की गणना वर्तमान बाजार कीमतों पर की जाती है। यदि किसी वर्ष देश में केवल महंगाई बढ़ती है तो उत्पादन न बढ़ने पर भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकती है, जो अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती। रियल जीडीपी, इसमें वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना एक आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर की जाती है। क्योंकि इसमें महंगाई के प्रभाव को हटा दिया जाता है, इसलिए रियल जीडीपी ये दर्शाती है कि देश में उत्पादन वास्तव में कितना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 19, इंक्लूसिव ग्रोथ समावेशी विकास का अर्थ है केवल जीडीपी बढ़ाना, विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना, केवल औद्योगिक विकास, केवल शहरी विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना। समावेशी विकास का सीधा सा मतलब है एक ऐसा आर्थिक विकास जो न केवल अमीर या किसी एक विशेष वर्ग को अमीर बनाए, बल्कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति, गरीब, वंचित, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक तक विकास के लाभ पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एफडीआई अल्पकालिक निवेश है। ट्रेड डिफिसिट तब होता है जब निर्यात अधिक हो। आईएसपी सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन करने की पहल है। आईपीपी कृषि उत्पादन को मापता है। इसका सही आंसर है सी, आईएसपी सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन करने की पहल है। आईएसपी सेवा क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों के बेहतर आकलन के लिए प्रस्तावित सूचकांक है। एफडीआई दीर्घकालिक निवेश है। ट्रेड डिफिसिट आयात अधिक होने पर होता है और आईपीपी औद्योगिक उत्पादन को मापता है। तो ये थे अब तक के 20 इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर के। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।